हेलो स्टूडेंट्स, ये अलजेब्रा का पार्ट 2 है आपका मैचस्टिक पैटर्न। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे ओलंपियाड के रिलेटेड वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैचस्टिक पैटर्न में एग्जैक्टली होता क्या है कि कुछ मैचस्टिक आपको पैटर्न वाइज दी होती हैं। उस पैटर्न में आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक को काउंट करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न बताना होता है। और ये भी बताना होता है, क्वेश्चन में आपके दो ही चीज़ें आती हैं मोस्टली कि कितने पैटर्न जो हैं, आपके जो भी पैटर्न है उनमें कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई हैं और उस मैचस्टिक पैटर्न का फॉर्मूला क्या है, मतलब पैटर्न क्या एग्जैक्टली आपको वो बताना होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। रेफर टू द मैच सीक्वेंस और पैटर्न बिलो एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि हाँ 1, ये 2 मैचस्टिक हैं, ये 3 है और ये 4 है। तो अगर आप देखते हो कि 1 मैचस्टिक है तो मैं यहाँ नंबर ऑफ मैचस्टिक नोट करता हूँ, दिस इज 1। ये आपके 2 मैचस्टिक हैं तो 2 हो गया, ये 3 मैचस्टिक हैं और ये 4 मैचस्टिक हैं। तो अगर आप पैटर्न चेक करो तो पहले पैटर्न में 1 मैचस्टिक थी, दूसरे पैटर्न में 2 मैचस्टिक थी, तीसरे पैटर्न में 3, तो फोर्थ में 4 हो गई। तो अगर 5 मैचस्टिक होती हैं तो 5 होती, तो आगे एंड सो ऑन आपको पता चल जाएगा। अगर मैं टेबल को भी मैच करता हूँ तो फर्स्ट टेबल में 1 है, सेकेंड पैटर्न में 2 मैचस्टिक हैं, थर्ड पैटर्न में आपके 3 मैचस्टिक हैं, फोर्थ पैटर्न में आपके 4 मैचस्टिक हैं। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि सर नंबर तो सेम ही है, यहाँ पर नंबर सेम है तो सर चाहे 20th पैटर्न बताओ तो उसका भी आंसर 20 ही आएगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा कि सर ये तो ईजी है। लेकिन एग्जैक्टली पैटर्न क्या होता है वो हम यहाँ समझ लेते हैं। एग्जैक्टली पैटर्न क्या होता है, अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ नंबर ऑफ गैप यानी कि डिफरेंस कितने कितने का है, तो अगर आप नॉर्मली अगर डिफरेंस चेक करें तो 1 and 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 and 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 and 4 में 1 का डिफरेंस है और आगे भी आपका 1 का ही डिफरेंस बनेगा। तो अगर ये 1 का डिफरेंस है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला पर फोकस कर लेते हैं कि व्हाट इज द रूल ऑफ फॉर्मूला ऑफ द पैटर्न सीक्वेंस इन द टेबल। अब यानी कि पीछे ऊपर जो आपकी टेबल बननी है उसमें फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो फॉर्मूला के लिए देखो एक बहुत अच्छा मेथड है, मेथड के आप ट्रिक समझ लो इसको यहाँ पर कि सर यहाँ पर जितने का भी गैप है, 1 का गैप है तो 1। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू में n दिया है तो मल्टीप्लाई इसमें n का कर लीजिए, अगर x दिया है तो x का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखो यहाँ पर n दिया है तो यहाँ पे मैंने n का मल्टीप्लाई कर लेना है, जितना भी पहले डिफरेंस देखना है आपको, यानी कि डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई n। और फर्स्ट टर्म को चेक करो, अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूँ यहाँ पे कितना डिफरेंस 1 है, तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1, तो ये 1 से कितना ज़्यादा है, इस वाले 1 से कितना ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, 0 है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि n + 0, सो द आंसर इज n। यानी कि इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो n बन जाएगा, तो आंसर इज n फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अभी सेकंड क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर हम पैटर्न वाइज चेक करें तो ये पैटर्न 1 है आपका, पैटर्न 1, ये पैटर्न 2 है आपका, ये पैटर्न 3 है आपका। जनरली क्वेश्चन में पैटर्न 4 तक भी देता है, हमें इतने काउंट नहीं करने, 1 2 3 तक काउंट करने, उसी में आपका चेक हो जाएगा, बल्कि 1 और 2 से काम हो जाएगा आपका। तो अगर मैं यहाँ मैचस्टिक चेक करता हूँ कितनी है, तो ये जो लाइन है आपकी वो काउंट कर लो, 1 2 3, यहाँ 3 मैचस्टिक हैं। ठीक है, यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 मैचस्टिक हैं तो यहाँ 5 हो गया आपका। आगे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 मैचस्टिक हैं। अगेन मैंने क्या बोला था, पहले डिफरेंस चेक करो, 3 और 5 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 2, या 5 और 2 7 का भी डिफरेंस क्या होगा 2। अब जो भी नंबर है, जो भी डिफरेंस है उसमें n ऐड कर दीजिए, यानी कि डिफरेंस क्या है 2 का है, n यानी कि n मल्टीप्लाई यानी कि उसके साथ n नोट कर दीजिए, n हो गया। अब ये जो 2 है डिफरेंस, इससे इसका कंपेरिजन करो, ये नंबर इसमें +1 करना पड़ेगा या -1 करना पड़ेगा। 3 को लाने के लिए 2 में +1 करना पड़ेगा या -1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, सो द आंसर इज +1। तो फॉर्मूला आपका क्या आ गया, 2n + 1 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 10th फिगर जो इसका बनेगा उस 10th फिगर में कितने मैचस्टिक होंगी। तो यहाँ 10th फिगर अगर मैं देखूँ तो यहाँ n की वैल्यू आपको 10 पुट कर देनी है। तो ठीक है, 2n का मतलब क्या होता है 2 × n + 1 होता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, पुट n = 10, तो पुट कर दीजिए 2 × 10 + 1 विच इज 2 10 = 20 + 1 = 21। तो 21 मैचस्टिक्स होंगी आपकी 10th फिगर के अंदर। समझ में आया आपको क्या हुआ। मैं एक बार बता देता हूँ मेथड क्या था। पहले तो आपको नंबर ऑफ स्टिक काउंट करनी कि नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है, फिर नंबर ऑफ स्टिक्स काउंट करने के बाद डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस कितना है, फिर डिफरेंस जो भी आ रहा है उसके साथ एक n नोट कर लीजिए, n या x जो भी होगा, क्वेश्चन में एमसीक्यू के अकॉर्डिंग लिख लेना।
n मैंने मतलब n इसमें साथ में नोट कर दिया, 2n हो गया। अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि आपको ये नंबर मिल जाए, फर्स्ट वाला। तो 2 में आप 1 ऐड करोगे तभी तो 3 होगा, तो यहाँ पर +1 कर लीजिए। ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में पूछा था 10th फिगर में बताओ कितना होगा, तो यहाँ n इज इक्वल टू 10 पुट करना है। अब क्वेश्चन में पूछा होता 99th फिगर क्या होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 99 कर लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, फॉर्मूला यही इस तरीके से यूज़ करना है। स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, उसको पूरा ड्रॉ कर लेता है आगे तक। ये 10th फिगर तक चलो आपने ड्रॉ कर लिया, चलो मानते हैं ठीक है, लेकिन एग्जाम में आ गया 101th फिगर, तो क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन पेपर में आप उसी क्वेश्चन को करने में लग जाओगे क्या? नहीं होगा ऐसा, इनकी टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो लेवल बाय लेवल में क्वेश्चन लूंगा, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है आपके लिए, जिससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने शो हो रहा होगा आपके पास, ये फिगर है। अगेन क्या करेंगे हम, यहाँ नंबर ऑफ मैच स्टिक काउंट करेंगे। तो मैच स्टिक को कट करते हुए काउंट कर लेते हैं। तो कट करते हुए काउंट करते हैं। फर्स्ट 1 2 3, यहाँ 3 मैच स्टिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 मैच स्टिक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 मैच स्टिक हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस कितना है, 6 और 3 का डिफरेंस, इनकी अगर आप 6 - 3 करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज 3। अब इस 3 के साथ n नोट कर लीजिए। अब ये 3n, 3 से 3 लेने के लिए आपको क्या ऐड करना चाहिए, सब कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए। कुछ भी ऐड नहीं करना है, यानी कि 0 ऐड कर दो तब भी वही रहेगा। कुछ भी ऐड नहीं करना तो ठीक है, तो कुछ भी ऐड नहीं करना, यही आपका पैटर्न बन गया, 3n हो गया। अगर यहाँ 4 होता तो 3n + 4 हो जाता आपका, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैच स्टिक के 99th पैटर्न आपको बताना है, तो वही बात हो गई। अब यहाँ पुट क्या करना है, n की वैल्यू मुझे 99 पुट कर देनी है, तो ठीक है। 3n का मतलब होता है 3 × n, विच इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 99, तो 99 × 3, 3 9 से 27, कैरी ओवर 2, 3 9 से 27, 29। तो आपकी 297 मैच स्टिक यूज होंगी आपके 99th टर्म पर। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन पहले चेक करो पैटर्न में कितनी कितनी आपकी मैच स्टिक्स हैं, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 मैच स्टिक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 मैच स्टिक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 मैच स्टिक हैं। तो अगेन यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है। पहले डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस है 4 का। 8 - 4 करोगे तो 4 ही आएगा आपका। अब 4 के साथ क्या करना है, आपको n नोट कर लेना है। अब चेक करो, ये जो 4 है, इस 4 से ये नंबर लाने के लिए आपको कितना ऐड करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर कुछ भी ऐड नहीं करना है, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, 4n हो जाएगा। फॉर्मूला 4n हो गया। अब आपको 101th पैटर्न बताना है, यानी कि n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 101 पुट कर लीजिए। तो n की वैल्यू 101 अगर आप पुट करोगे तो 4 1 = 4 0 4, यानी कि 404 मैट्रिस्टिक यूज होंगी 101 टर्म पैटर्न जो भी होगा उसमें। अब देखो यहाँ पर गलती क्या होती है, आपको इजी लग गया सब कुछ, है ना, इजी ही है वास्तव में, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना कि पैटर्न में कितनी मैट्रिस्टिक हैं। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन लिया आपसे, मैंने बोला कि मैं लेवल वाइज लेवल क्वेश्चन दूंगा। आपको तो लग रहा होगा सर इजी है बहुत, इसमें अभी ऐड नहीं करना, बहुत इजी हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे देखो मैंने यहाँ यूज़ किया, तो यहाँ 3 2 = 6 3 3 9 बनना था, 4 2 = 8 4 3 12 बनना था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐसा ही बने एग्जाम में। तो काउंट आपको पहले मैच स्टिक करनी है अपने हिसाब से, नहीं कि ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 12 होगा, ऐसा कभी नहीं करना। इसी पर बेस मैंने देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नोट किया है। 5 में आपका ये पैटर्न नहीं है, 5 में ये मिस्टेक मत कर देना, 4 4 2 = 8 4 3 = 12, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ काउंट कर लेते हैं कितने यहाँ पर, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 मैच स्टिक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 मैच स्टिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 मैच स्टिक है। अब डिफरेंस चेक करते हैं कि डिफरेंस कितना है आपका, ठीक है। तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस यहाँ ये 4 है, ये 7 है। तो अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो 7 - 4 = 3। अब 3 के साथ क्या करना है, आपको n नोट करना है। और 3 से 4 नोट करने के लिए आपको कितना ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 से 4 पर जाने के लिए आपको 1 ऐड करना होगा। तो 1 ऐड करोगे, यानी कि फॉर्मूला बन गया आपका 3n + 1। क्लियर यहाँ तक? अब पैटर्न आपको बताना है 50th पैटर्न जो भी होगा, उस 50th पैटर्न में कितनी मैच स्टिक यूज होंगी। तो अगेन कितने पैटर्न है, वो n की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट n = 50, n = 50 पुट कर दीजिए। n = अगर मैं 50 पुट करता हूँ, तो 3 × n, n is 50 + 1, विच इज इक्वल टू 150 + 1
सो द आंसर इज 151 मैच स्टिक्स आपकी हो जाएंगी। यही आपका आंसर है, यानी कि 50th जो पैटर्न होगा उसमें 151 मैच स्टिक यूज होंगी। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर? एंजॉय करो, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब लेवल नंबर 6। अब इसमें भी पैटर्न दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काउंट करना है नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी है पैटर्न वाइज, फिर डिफरेंस चेक करना है, फिर एन नोट करना है, फिर उसके बाद कंपेयर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला आपको पैटर्न बताना है, और 100 पैटर्न जो होगा, 100 जो पैटर्न होगा उसमें कितनी मैच स्टिक है आपको ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं मैच स्टिक कितनी है। आप भी काउंट करो अपनी तरफ से, मैं भी काउंट करता हूँ, देखते हैं कौन पहले करता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 मैच स्टिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ 9 मैच स्टिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 आपकी मैच स्टिक है। ठीक है, डिफरेंस देखो सेम ही होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस चेक करूँ तो दोनों में 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये नहीं होगा कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है या 5 है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सेम डिफरेंस होगा। अब अगेन डिफरेंस कितना है, 4 है, उसके साथ एन नोट कर लीजिए। 4 to 5 जाने के लिए आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा, +1 करना है। तो 4n +1 करोगे तभी 5 होगा, तो 4n +1 आपका क्या हो गया, पैटर्न हो गया। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है 100 टर्म जो होगा उसमें कितने आपके मैच स्टिक होंगी। तो अगेन पुट n इजकल टू 100, n इजकल टू 100 पुट कर दीजिए। तो 4n मतलब 4 into n +1 विच इज इक्वल टू 400 400 +1 विच इज इक्वल टू 401। तो 401 मैच स्टिक्स होंगी जो आपका 100th पैटर्न होगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया कैसे नोट करना है, कैसे क्वेश्चन करना है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ भी थोड़ा सा लेवल और आपका बढ़ा दिया। ये बुक के ही क्वेश्चन हैं सारे, जो भी आपके एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं। ठीक है, यानी कि 2020 से पहले तक के जो भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन हैं। फिर 2021-22 के भी क्वेश्चन ले लेते हैं जो भी रिसेंटली एग्जाम में आपके आए हैं। तो अगेन काउंट कीजिए। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर फाइंड करके देखो कितने टाइम में फाइंड करते हो। ठीक है, और मैं भी यहाँ से फाइंड कर ले रहा हूँ, आप पॉज करके चेक कर सकते हो कि कितने टाइम में आपने फाइंड कर लिया और मैं कितने टाइम में फाइंड कर पा रहा हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो 5 to 10 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल लोगे। बस प्रैक्टिस आपको करनी है थोड़ी अच्छे से। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने मैच स्टिक है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 मैच स्टिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 मैच स्टिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 मैच स्टिक है। तो डिफरेंस चेक कर लीजिए, डिफरेंस कितना है आपका, ये भी 3 का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस ही है। तो 3 का डिफरेंस है तो उसके साथ क्या करना है, n ऐड करना है आपको, n नोट करना है, यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई में n होगा। और अब 3 से 5 जाने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, +2 चाहिए, -2 चाहिए, +2 चाहिए। सो +2, यानी कि आपका आंसर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3n +2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा कि पैटर्न 45 जो होगा उसमें आपके कितने मैच स्टिक होंगे, वो आपको आंसर बताना है। तो ठीक है, अगेन यानी कि कितने पैटर्न में पूछा है, 45 पैटर्न में पूछा, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, पुट n इज इक्वल टू 45। ठीक है, 45 पुट कर देते हैं। तो 3n का मतलब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई n, n इज 45 +2 विच इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15 कैरी ओवर 1, 3 4 12 1 13 +2 विच इज इक्वल टू 137। सो द आंसर इज डी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। आप भी चेक कर सकते हो कि आपने और जल्दी फाइंड कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका अच्छा है, लेवल भी थोड़ा सा हम बढ़ाते जाएंगे उसके साथ साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। फिगर को देखकर डरना नहीं है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आपको क्वेश्चन में बोला 99th फिगर पर कितनी मैच स्टिक होंगी, कोई इशू नहीं है, बस एक बार फॉर्मूला पता चल जाए उसके बाद हम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि कितनी मैच स्टिक होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ मैच स्टिक पहले काउंट कर लेते हैं कितनी मैच स्टिक, यानी कि कट करते हुए देख लेते हैं। कट करने से थोड़ा सा इतना आपके लिए आसान हो जाता है कि जो कट नहीं हुआ है वो आप काउंट कर सकते हो उससे, कि भाई अभी ये कट करना बाकी है। तो ठीक है, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 मैच स्टिक्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15 मैच स्टिक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया सर, 7 का गैप है, सीधा आंसर आप निकाल सकते हो 7 से, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी से चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसी से चेक कर लेते हैं। हालांकि यहाँ 8 आ रहा है तो यहाँ पर एक बार चाहो तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज
डायरेक्टली भी आपको बन सकता है, ठीक है। एक बार चेक करना चाहो चेक कर लो, अदरवाइज इन दोनों टर्म से ही आपका आंसर रहेगा। अगर यहाँ 7 होते चारों ऑप्शन तो मैं आगे चेक नहीं करता, फिर यहीं पे खत्म हो जाता, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, और देखो यहाँ थोड़ा सा भी रह गया है, 21 22 ये भी है, ठीक है। 21 22 ये भी रह गया अभी, 21 22 यानी कि 22 यहाँ मैचेस्टिक यूज होंगी, ठीक है। पैटर्न एक जैसा होगा। अब चेक कर लेते हैं डिफरेंस कितना है, तो 22 और 15 में से भी 7 का डिफरेंस है और इसमें भी 7 का डिफरेंस है, तो 7 का डिफरेंस यानी कि 7 नोट होगा पहले, फिर इसके साथ n नोट कर लीजिए, फिर 7 से 8 जाने के लिए आपको क्या करना है, +1 करना है, तो +1 वाला ऑप्शन क्या आपका, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 99th फिगर जो है उसमें कितने मैचेस्टिक होंगी, तो अगेन पुट n इजिकल टू 99, तो पुट कर दीजिए, तो 7n यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 99 + 1 विच इज इक्वल टू 7 9 जो 63 कैरी होगा 6, 7 9 जो 63 + 6 69 + 1 विच इज इक्वल टू 694, सो द आंसर इज 694, ए पार्ट इज डन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, सब अच्छे से क्लियर हो गया। आप इसे डायरेक्टली जल्दी भी कर सकते हो, कभी कभी अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 63, तो 3 + 1 4 होगा, तो यूनिट डिजिट जिसमें भी 4 होगी वही आपका आंसर था, यूनिट डिजिट इसी में 4 है, तो आंसर नंबर ए आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये 2022 का एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए, ओलंपियाड में आ चुका है 2022 को, यानी कि 2 साल पहले आपके एग्जाम में था, सॉरी 1 साल पहले, 2023 चल रहा है, 2022 में आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब देखो इतना इजी लग रहा है, इससे अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन दे देते एग्जाम में, वो बेटर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कितने मैचेस्टिक होंगे, इसमें कितना क्या होगा, और क्वेश्चन पूछा पैटर्न 32 जो है उसमें कितने मैचेस्टिक हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप देखिए खुद कितने टाइम में आप यूज़ करते हो। अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका एकदम स्पीड बढ़ती जाएगी, देन एग्जाम में आप और अच्छे से मूव कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इनका एक और फॉर्मूला होता है, मेथड होता है, लेकिन वो थोड़ा डिटेल मेथड होता है। जो बड़े स्टूडेंट इस मेथड को देख रहे होंगे उनको पता है ये मेथड कहाँ से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो उनको पता है। लेकिन वो मेथड जो है वो एग्जाम वाला मेथड यहाँ यूज़ नहीं करना है, यहाँ यूज़ करोगे तो इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आराम से 2 से 3 मिनट ले लोगे। अगर ये मेथड यूज़ करोगे तो आपको पता है कितने टाइम में आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पैटर्न 1 में कितने मैचेस्टिक है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 4 मैचेस्टिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 मैचेस्टिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 मैचेस्टिक है। तो अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस है तो इसके साथ n नोट कर लीजिए, और 4 से 4 पर मूव करने के लिए कितना ऐड करना है, बिल्कुल ऐड नहीं करना है, यानी कि कोई भी ऐड नहीं करना, तो 0 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, 4n हो जाएगा, यानी कि आपका पैटर्न क्या बन गया, 4n हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा कि 32th पैटर्न जो होगा उसमें कितने मैचेस्टिक होंगे, तो अगेन पुट कर दीजिए यहाँ n इजिकल टू 32, तो पुट n इजिकल टू 32 पुट कर दीजिए, तो 4 × 32 इज इक्वल टू 4 2 8 4 3 12, सो द आंसर इज 128 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर कितना टफ है, ये बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने बोला भी था क्लास में कि बहुत इजी है, थोड़ा सा बस पैटर्न पे ध्यान दो, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्टडी द पैटर्न एंड आइडेंटिफाई द रूल ऑफ nth पैटर्न। आपको पैटर्न को एक बार स्टडी करना है, देन इसके बाद आपको बताना है कि जो रूल है वो इस क्वेश्चन में आपका रूल क्या बन रहा है। तो रूल क्या बन रहा है बना लेते हैं, लेकिन यहाँ तो सब मैचेस्टिक है ही नहीं, अब कैसे करना है क्वेश्चन, तो कोई इशू नहीं है, मैचेस्टिक नहीं है, फ्लावर तो दिखाई दे रहा है आपको, देखो फ्लावर बनाने की कोशिश की है, बस आप जज मत करना मैथ के टीचर को। तो यहाँ कितने फ्लावर्स हैं वो काउंट कर लेते हैं, वही डेटा हैंडलिंग वाला तरीका हो गया, या इतना ईजी हो क्लास 2nd का स्टूडेंट भी बता सकता है कि कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं, यहाँ 1 2 3 फ्लावर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, यहाँ 5 फ्लावर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 फ्लावर्स हैं। तो अगर मैं देखता हूँ पहले में 3 थे, फिर 5 थे, फिर 7 थे, तो पैटर्न चेक कर लेते हैं, डिफरेंस कितना है आपका, 2 का डिफरेंस है आपका। तो अगेन 2 का डिफरेंस क्या करना है, 2n नोट कर लिया आपने, 2 से कंपेयर कीजिए 3 को, तो 2 में आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 लाने के लिए आपको ऐड करोगे, तो यानी कि 2n + 1 करोगे तभी तो आंसर आएगा, तो 2n + 1 आपका बी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर, बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके लिए होमवर्क है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, देखें कैसा क्वेश्चन है ये, और मुझे इसका आंसर दें। मैं एक बार क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या मतलब पूरा ही सेम है बनाने वाला। देखो एक चीज़ का और ध्यान रखो, जब भी जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है
तो क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि कभी भी अगर टीचर आपसे कहता ना कि क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है, तो टफ का मतलब वो टफ नहीं है, वो ईजी होता है। वो ईजी क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन में टीचर ने आपको बोल दिया टफ है। अभी मैं यही बोल दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप कहोगे बहुत ईजी सर, ये तो एकदम अभी टाइम हो जाएगा, तो वास्तव में ईजी है, ठीक है। लेकिन ये क्लास 7th और 8th के स्टूडेंट्स के लिए भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा आपका क्लास 6, 7, 8 का ही है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्लास 7th और 8th के लिए खास करके है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर पैटर्न एग्जाम में मिलेगा तो क्लास 7, 8 में मिल जाएगा, और 6 वाले स्टूडेंट भी इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, पीछे का सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 11 आप अच्छे से आंसर दे सकते हो कि क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 11 मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर आपको दिए हुए हैं, आपको मैचस्टिक काउंट करनी है, और हाउ मेनी मैचस्टिक आपको बतानी है। 18th पैटर्न जो होगा उसमें कितनी मैचस्टिक होंगी, और फॉर्मूला आपको बताना है इस पैटर्न का कि फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी आपका डाउट था वो अच्छे से क्लियर हो गया। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड मैंने दे भी दिए। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उनको लिया है, लेवल भी बढ़ाया है 1 by 1। आप इसको अगर एक बार दोबारा से भी देखते हो ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। फिर आपके पास जो बुक है ना उसको आप अटैम्प्ट करके देखो, उसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके देखो कि क्या आप उनके क्वेश्चंस को फाइंड कर पा रहे हो, जल्दी से जल्दी स्पीड से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ अभी तक के लिए इतना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में उस जो भी आंसर सही होगा उसको एक हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए बाकी के स्टूडेंट्स को कि आंसर मेरा ये वाला ठीक है, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग, और जो भी डाउट है आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उस पर प्रॉपर एक वीडियो में आपकी अपलोड कर दूंगा। ओके, गुड नाइट।